नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रक्षित, मैं एक शराबी हूँ। हाय रक्षित। So grace of God, support of this fellowship, sponsor and 12 steps have been able to stay away from the first string for today. तो अ, दोस्तों, आज मुझे ये टॉपिक दिया गया है, मिस्टेक्स इन अर्ली रिकवरी। मिस्टेक्स इन अर्ली रिकवरी। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, मैं एक ट्रीटमेंट सेंटर में था। तो उस ट्रीटमेंट सेंटर में फोर्सफुली मुझे एडमिट किया गया था। और एडमिट करवाने के बाद 3 महीना में ट्रीटमेंट लिया। और इमीडिएटली उसके बाद मुझे बाहर भिजवा गया। मैं मेरा घर वापस आया तो मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर आने के लिए आए थे। तब जब मैं वापस आया तो मुझे पता नहीं था मुझे करना क्या है। किसी ने मुझे सीधा तरीके से ये बोले नहीं थे कि यू हैव टू गो टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस फेलोशिप। ये बात नहीं किए थे। तो जनरली मैं क्या किया, वापस फिर से उसी ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर गया। तो वैसे ही बातचीत कर रहा था तो एक या दो लोग मुझे मीटिंग का लिस्ट दिए और बोलने लगे कि जब तुम्हारे ऑब्सेशन ज्यादा बढ़ जाएगा, तब तू एक काम कर, तू मतलब दुनिया बहुत बड़ा है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मीटिंग चलता है, वो फ्री होता है, तू चले जाओ उधर। यू कैन गो देयर एंड यू कैन सिट देयर फॉर 1 आवर। दिस वॉज द एडवाइस गिवन बाय 1 और 2 मेंबर्स विद इन द ट्रीटमेंट सेंटर। वो बोले कि यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कुछ समस्या है तो सिर्फ उसी समय तुम जा सकते हो। बाकी का समय यू कैन स्टे एट होम, यू कैन कम टू द ट्रीटमेंट सेंटर। आप ट्रीटमेंट सेंटर में आ सकते हो, टाइम बिता सकते हो इधर, ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर कुछ सेवा करना है कर सकते हैं। तो वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर, इसका एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है दारू छोड़ने के बाद। तो दोस्तों, एक वार में ही मुझे एक बड़ा सा समस्या आ गया। मैं मेरे घर में आज भी मुझे याद है, मैं वो ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर 90 डेज जो मैं ट्रीटमेंट लिया था, और वो उसमें मुझे एक मीटिंग करवाए थे। तो एक रिकवरी मीटिंग जो मैंने किया, और अदर 90 डेज मेरा ट्रीटमेंट जो था, हर एक दिन कोई भी मेरे साथ बात करता था। चाहे वो उस एक दिन का मीटिंग के अंदर सदस्यों का अनुभव सुनने के समय में भी लोग यही बोले थे कि 95% कैरेक्टर डिफेक्ट, 5% अल्कोहल बोले थे। तो ये 95% कैरेक्टर डिफेक्ट, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट। वो स्वीकार करने में मैंने मना कर दिया था। मैं सोचा था कि मुझे इतना ज्यादा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है। हो सकता है 20 या 30% डिफेक्ट हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है कि 95% कैरेक्टर डिफेक्ट है? क्या मैं क्या उल्लू हूं क्या? मुझे भी दिमाग है, मुझे भी बहुत सारे ज्ञान है, बुद्धि है। तो आई थॉट इन दोज लाइन्स एंड आई रिजेक्टेड दैट फैक्ट ऑफ मेरे पास कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है। तो मैं एक दिन, क्या हुआ, 3-4 दिन हुआ था ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर आया था। तो मैं ऑलमोस्ट, मेरा अराउंड 23-24 ईयर्स का एज था उस समय। तो मैंने घर आया तो सीधा आयरन करना चालू किया कपड़ा को। तो माय फादर वाज वेरी वेरी, ही वाज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली दैट डे। उनको कुछ तो गुस्सा था मेरे ऊपर।
तो ऐसे जब मैं आयरन करना चालू किया तो उसने मेरे पीछे आके बोला कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोला आपको क्या लेना देना है। तो भड़क गए। वो बोलते बोलते ही इतना मतलब चालू कर दिया, गाली देना चालू कर दिया, मतलब चिल्लाना चालू कर दिया कि तुम निकम्मा हो, तुम कुछ पैसा नहीं, मतलब कमा रहे हो, यू आर नॉट एन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। पता नहीं भगवान हमें कुछ पॉइजन दे दे, आज के आज ही हम मर जाएंगे, इतने साल से तुम्हें पैदा करने के बाद खुशी तो नहीं मिला, सिर्फ दुख मिल गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने शायद कुछ 30-40 सेकंड का चिल्लाना वो मेरे फादर का सुनते सुनते अचानक मैंने क्या किया, आयरन बॉक्स को हाथ में लेके मेरे पापा के चेहरे पर रख दिया। सिर्फ 1 रुपी कॉइन का एक डिफरेंस था, अंतर। द डिस्टेंस बिटवीन द आयरन बॉक्स एंड माई फादर्स फेस वॉज जस्ट इज 1 रुपी कॉइन। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। और मुझे आंख में आंसू आ गया कि अरे भाई ये क्या हो गया, मैं सोचा ही नहीं था मेरे पास गुस्सा है, रिजेंटमेंट है। तो तुरंत वो रिजेंटमेंट आ गया, तो मैं बाहर चला गया और सीधा ट्रीटमेंट सेंटर चला गया। उस दिन मैंने कोशिश किया रिकवरी मीटिंग आने के लिए, और रिकवरी मीटिंग में आया पहली बार विथ माय ओन इंटरेस्ट, और बैठ के सुनता रहा अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर्स का क्या है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आके मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा बोले तो, इनिशियली फ्यू मीटिंग्स में मैं ये सोचा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक शेयरिंग का कार्यक्रम है। जो आदमी जितना अच्छा शेयर करेगा उतना उसको तालियां मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता था, पहले 2-3 दिन मुझे ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे मन में वो डायलॉग चल रहा था, इससे बेहतर मैंने पिया है, इससे बेहतर मैंने गंदा काम किया है। अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं इससे भी बेहतर शेयरिंग करूंगा। अगर अगर मुझे मुझे मौका मिला ना, इधर कोई सही नहीं है, सिर्फ मैं ही सही हूँ, वैसे सोच में आगे जाते जाते मेरा ये उद्देश्य था अल्कोहलिक्स अनोनिमस रिकवरी मीटिंग आने के बाद। मैं सोचा कि आई वांट टू बिकम द बेस्ट मेंबर, बेस्ट मेंबर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य जिनको बोलते हैं, आई वांटेड टू बी दैट मेंबर। ना मुझे ये पता था कि फेलोशिप क्या है और प्रोग्राम क्या है, इनका अंतर ही नहीं पता। मैं क्या सोचने लगा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस एक संस्था है, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर आने के बाद ये पता नहीं था कि वो सरल कार्यक्रम उसको स्वीकार करना है, ये मुझे पता था ही नहीं। और दुरादृष्टवशात जो कोई भी मीटिंग में आते थे, एक या दो लोग बात करते थे 12 कदम करना है, अपने आप को बदलना है, और मैं उसका विरुद्ध था। जब भी कोई ये 12 कदम के बारे में बात करता है तो मैं उस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग उसी मीटिंग में मैं शेयर करता था, 12 कदम नहीं करने का है। ये 12 कदम होते क्या है, इसको करके क्या हम संत बनना है क्या। बीवी छोड़ देगी चौथा कदम किया तो, सबको पता चल जाएगा घर में। कुछ लोग सुइसाइड कर दिया 12 कदम करने के बाद। मैं भी एक दो लोग जो ये चीज ये सब गॉसिप करते थे, बातचीत करते थे, उन लोगों के साथ शामिल हो गया। क्यों, मुझे अंदर में एक डर था। सच वही है। क्या डर,
अरे बॉस, 30 साल में सोसाइटी का हर एक आदमी का इन्वेंट्री लिया। मेरे इन्वेंट्री लेने में मुझे डर था, क्योंकि मैं कुछ किया ही नहीं था। तो वो सोच में आगे जाते जाते हर एक रोज मीटिंग में जाना। अगर कोई 12 कदम में के ऊपर बात करता है तो जो एक या दो लोग थे उस समय में 2012 में इधर, जहाँ पे मैं मीटिंग करता था, तो आउटराइटली उसको काउंटर देता था। नो बस, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, यू शुड नॉट वर्क द 12 स्टेप्स। देखो, सिंपल, कीप इट सिंपल सा कार्यक्रम है, मैं शेयर करता था। क्या, कौन सा कार्यक्रम है ये? कीप इट सिंपल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेट मैं कर रहा हूं, तो एक्सेप्टेंस इज यू शेयरिंग दैट यू आर एन अल्कोहलिक। सिंपल। सरेंडर क्या होता है? मीटिंग आना सरेंडर होता है। ऐसे शेयर करता था मैं। शरणागति क्या होता है? जब आप एक रिकवरी मीटिंग के अंदर आ गए तो वही शरणागति हो गया। तो ऐसे शेयर करते करते मेरा जीवन आगे चला। लाइफ में कुछ बदला नहीं। घर में माहौल ऐसा ही था। मेरे जो लोग who were responsible for bringing me into this world, उनको मैं रिजेंटफुल था। उनके साथ मेरा बर्ताव ग्रज के साथ मिला हुआ था। ग्रज इज द एग्जैक्ट वर्ड दोस्तों। आगे जाके लोग मुझे आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया। अरे यार, रक्षित इतना अच्छा मेंबर, इतना अच्छा शेयरिंग करता है यार, इसको लो सर्विस में। तो वही चाहिए था मुझे। 6-7 महीने के बाद मुझे भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स में लेना चालू कर दिया। तो मैं उधर शेयरिंग करना चालू कर दिया दोस्तों। मैं आज अच्छे तरीके से सो पा रहा हूँ। मैं 3 बार अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। असलियत में मैं सो ही नहीं सकता था। असलियत ये था, 2 बजे 3 बजे तक भूत की तरह मैं घर में रहता था, मेरे घर में। पर न्यू कमर आ गया, न्यू कमर के सामने मेरा अनुभव बांटने के समय में, दोस्तों 10 बजे को मैं अच्छे तरीके से सो रहा हूं, आराम से, आनंद से। मैं आराम से सो रहा हूं, ऐसा शेयरिंग करता था, झूठ बोलता था मैं। कहाँ पे? न्यू कमर्स जब होते थे एक रिकवरी मीटिंग के अंदर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में जब मुझे लेकर गया, 12 स्टेप कॉल्स में मुझे जब लेकर गया दोस्तों ने, तो दोस्तों मुझे एक अनुभव याद है। वो एक आदमी हमारे बैंगलोर हेल्पलाइन को कॉल करता है, 2013, अर्ली 2013, सिर्फ 8-9 महीना हो गया था। इट वॉज अराउंड लाइक सिमिलर टाइम्स, लाइक जून जुलाई। तो एक आदमी हमारे बैंगलोर हेल्पलाइन को कॉल करते, तो वो कॉल अचानक से मुझे दिया गया होता। किसी ने फोन किया जब मैं ऑफिस में था, 12 बजे। तो उसने क्या किया, बोला कि रक्षित, देखो ये वीआईपी वाला आदमी है। उसका पहले 3 नंबर्स को छोड़ के लास्ट 7 डिजिट्स ऑफ हिज मोबाइल नंबर वाज नंबर 3। तो ही वॉज अ वीआईपी इन बैंगलोर। तो वो नंबर देखते ही मैंने सोचा कि अरे यार, कस्टमर केयर तो फोन नहीं किया। तो उसका फोन आया, उस आदमी का। उसने मेरे साथ फोन पे बात किया कि रक्षित, आई हैव एन इश्यू विथ अल्कोहल, एंड आई जस्ट गूगल्ड अबाउट अल्कोहलिक्स अनोनिमस, एंड वन ऑफ माय काउंसलर्स इन साउथ ईस्ट एशिया, उसने मुझे रेकमेंड किया तुम नियरेस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग चले जाओ। तो नियरेस्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस मीटिंग जब मैंने गूगल किया, तो आई लैंडेड एट टॉकिंग टू यू। आपके साथ बातचीत करने में ऐसा मौका मिला। आई टोल्ड सर, यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा फ्री हो जाइए। मैं आज ऑफिस में हूँ। 6 o'clock मेरा ऑफिस छोड़ देगा, तो मैं घर आ जाऊंगा अराउंड 6:45। 7 o'clock, 7:15 आई कम एंड टॉक टू यू।
तो 7:15 वो इंतजार करता रहा। तो जब उसने वो लोकेशन बोला और उस लोकेशन में जब मैं पहुंचा, दैट वाज द मोस्ट फेवरेट बंगलो ऑफ माइन इन एंटायर वर्ल्ड। मैं छोटे बच्चे के दिन से मेरे एरिया में उस घर को मैं देखता आ रहा था। इट वॉज एन अमेजिंग बंगलो दोस्तों। इट वॉज द ओनली हाउस इन द रोड। में हर एक बार जब उस रोड में जाता था तो मैं सोचता था कि ये किसका घर है। इतना शानदार आयशा रामी लाइफस्टाइल, ग्लैमरस ग्लोरियस एरिस्टोक्रेटिक हाउस था। तो जब मैं वो उधर बाहर खड़ा था ना, एक लाइट हाउस जैसा एक ऊपर से एक सिक्योरिटी ने मुझे पूछा, आप कौन हो? उसने सोचा मैं एक पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। मैंने बोला नहीं सर, साहब ने बुलाया है मुझे। उसने बोला एक मिनट, हाँ ऐसा है क्या, रुको। अंदर गेट जब खोला, 5 बॉडीगार्ड लेफ्ट साइड और 5 बॉडीगार्ड राइट साइड। तो मैं सोचा बॉस मैं तो इधर सही जगह पे आ गया। और इतने मतलब 5 या 10 कुत्ते थे, वो तो भौंक रहे थे। एंड देन देर वर पीपल, आर्म्ड बॉडीगार्ड्स। और इस आदमी जिसने मुझे फोन किया था वो दरवाजे के पास खड़ा था। उसने बोला अंदर छोड़ दो उसको। मैं गया। देर इज एन एलिफेंट हॉर्न, विद इन दैट इज द बायोमेट्रिक सिस्टम। घर में 35 रूम्स था। मैं तो हैरान हो गया, बस व्हाट इज दिस लाइफस्टाइल। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ। मैं गया अंदर, बातचीत किया। उसने बोला क्या करते हो? मैं बोला सर कैसे रहते हो दूर शराब से। मैं अकेला चला गया। कैसे रहते हो दूर शराब से? मैंने बोला सर मैं आराम से रहता हूँ। मैं तो ये रिकवरी मीटिंग बोलते हैं ना, मैं वो रिकवरी मीटिंग करता हूँ हर रोज। इसके वजह से मैं बहुत दूर हूँ शराब से। वो पूछने लगा रिकवरी मीटिंग में होता क्या है? तो मैंने बोला सब लोग उनके उनके अनुभव शेयर करते हैं। हाँ ऐसा, अच्छा है, ठीक है। तो उसने बोला तू एक काम कर रखी, 10-15 मिनट मुझे बात करना दिया। और 16वें मिनट से दोस्तों वो चालू किया। देखो रक्षित, मेरे पास लाइफ में सब कुछ है। आई एम फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ महाराजास इन वन ऑफ द स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। आज तक मैं आई एम नॉट केpt माई बेयर फीट ऑन द ग्राउंड। अगर मेरे बच्चे लोग को इफ दे वांट अ चॉकलेट, हमारा खानदान में ऐसा रहता है कि हम वो चॉकलेट का कंपनी खरीद लेते हैं। ऐसा फैमिली है हमारा। तो मैंने बोला सर ये तो बहुत शानदार सा फैमिली है आपका। आई मीन बट व्हाट अबाउट अल्कोहल? पूछा तो उसने बोला कि आई ट्राई टू स्टॉप अल्कोहल ऑन माई ओन विल रक्षित। मैं 2 साल छोड़ दिया था। एक अचानक से एक पार्टी हुआ था एक फैमिली का। तो उस दिन मेरे वाइफ ने मुझे परमिशन दिया एक वाइन पीने के लिए, एक ग्लास वाइन। पता ही नहीं रक्षित, एक ग्लास वाइन पीने के बाद उस पार्टी में आई वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव। मैं ग्राउंड पे सो गया था। आई हैड पास्ड आउट। आई ड्रंक सो मच एंड दैट वाज द डे माय वाइफ टोल्ड मी इफ यू क्विट अल्कोहल आई विल स्टे विथ यू। मैं चले जाऊंगी। तो दैट्स द रीजन आई वेंट टू अ रिहैबिलिटेशन सेंटर इन आउटसाइड इंडिया। और मैं जब लैंड हुआ भारत में तो तब आपको मैंने फोन किया। मैंने बोला सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप आ जाइए मीटिंग। तो उसने बोला, उसने मुझे सुना था ये रिकवरी मीटिंग करेगा। उसने बोला कौन कौन से लोग आते हैं रिकवरी मीटिंग में? तो मैंने बोला सभी तरीके के लोग आते हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास हेल्थ है, जिनके पास हेल्थ नहीं है, सभी तरह के लोग आते हैं मीटिंग में। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली वन सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, कमिटी इज ओपन टू एवरीवन। उसने बोला तू एक काम कर रक्षित, मेरा 80/100 स्पेस है घर के पीछे। मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा करूं, सेवा करूं फैमिली का, नहीं तो सोसाइटी का। एक काम करते हैं हम इधर ही मीटिंग कर लेते हैं। मैं तो हैरान हो गया, मैं उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि मैं आई वॉज flabbergasted बाई द वेल्थ एंड मेटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल ही हैड। उसने बोला तू सैटरडे संडेज क्या करते हो? मैंने बोला सर ऐसे ही फिल्म देखने जाते हैं। तो उसने बोला वही है ना, वो उधर 80/100 स्पेस है मेरे घर के पीछे। तो उधर मैं एक मिनी थिएटर कंस्ट्रक्शन कर दूंगा।
हम सब लोग इधर ही फिल्म देख सकते हैं। मैंने बोला सर ऐसा नहीं हो सकता है, आपको ही मीटिंग आना है करके बोल के। अब दोस्तों, उस इंसिडेंट के बाद जब मैं बाहर आया, जिस आदमी ने मुझे 12 स्टेप कॉल दिया, उस वो सोचा कि मैं और एक आदमी के साथ जाऊंगा 12 स्टेप कॉल के लिए। पर देखिए, मेरा बिल ये था, माई सेल्फ बिल था कि मैं अकेला जाऊं, उसको टैकल करूं। एक ही शब्द बोला उस आदमी को फोन करते मैंने, जब वो गेट से बाहर आया। मैंने बोला सर, आज मैं संजय दत्त का भाई को ढूंढ लिया अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। सर, आई एम नॉट एबल टू सी ए सिंगल ग्लैंस ऑफ स्किन ऑन हिज बॉडी। इट इज कंप्लीटली रोल्ड विथ गोल्ड। ही इज सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग सर। ऐसा आई एम ट्राइंग टू टॉक टू द मेंबर हु गेव मी द 12 स्टेप कॉल। और वो आदमी जिसने मुझे 12 स्टेप कॉल दिया, वो एक ही क्वेश्चन पूछे। उनको समझ में आया कि मैं गलती किया, तो तुरंत वो एक क्वेश्चन पूछे, रक्षित, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ योर विजिट। दोस्तों, एक ही समय, विद इन ए सेकेंड, आई जस्ट क्रैश्ड ऑन द ग्राउंड। मैं मेरा पर्पस को ही भूल गया था दोस्तों। मैं क्यों गया उस घर में, उस आदमी के साथ बात करने का क्या था चीज। व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड मी गोइंग टू देयर प्लेस। आई वाज सपोज टू गो फॉर अ 12 स्टेप कॉल। ना मुझे 12 स्टेप पता था, क्या करना था पता था। एंड आई वॉज जस्ट अनदर इंडिविजुअल रनिंग वाइल्ड इन रिकवरी दोस्तों। I don't know anything about what Alcoholics Anonymous offers, but I come to Alcoholics Anonymous to do things my way. उस दिन मेरा आंख में आंसू आ गया। रक्षित, why did you go to that house? You went there for a 12 step call. पर तुमने किया क्या? You just got sidelined by the beauty, by the grandiose lifestyle. और बाद में वो जिस आदमी मुझे वो 12 स्टेप कॉल किया, एक ही क्वेश्चन पूछे, रक्षित, इट इज अ रिमाइंडर टू यू दैट इमेटीरियल लव कितना भी हो आपके जीवन में, मेटीरियलिस्टिक वेल्थ, आपके लाइफ में सेरेनिटी होने का जरूरी होता है। उस सेरेनिटी दुकान में अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। देन आई अंडरस्टूड कि ये सेरेनिटी के लिए लोग इतना ढूंढ रहे। एंड वेरी सेरेनिटी, हाउ डू आई रीच टू दैट लेवल ऑफ सेरेनिटी दोस्तों। तब 2 साल हो गया था रिकवरी में। आई वॉज फेड अप रनिंग माई विल इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस। आई वॉज नॉट एबल टू मेक मीटिंग्स में। सोचा, सब लोग बोलने लगे, स्लोगन बेस्ड प्रोग्राम करना चालू कर दिया। स्लोगन बेस्ड प्रोग्राम, जो स्लोगन्स 1950s के बाद आया। 1939 में पुस्तक रचा रचना हुआ, पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिस पुस्तक का नाम अल्कोहलिक्स अनोनिमस था, जिस संस्था का नाम पुस्तक से लिया गया, उस पुस्तक को देखा भी नहीं मैंने पहले 2 साल। मैं सोचता रहा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज एन एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप शेयरिंग प्रोग्राम। और उस एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ और होप को हम कैसे शेयर करेंगे? दूसरों के तालियां बजने के लिए शेयर करेंगे। और सबसे खास बात यह था कि 1950s के बाद जो स्लोगन्स, ये प्रोग्राम करने के लिए, 12 कदम करने के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिग बुक के बाद जो स्लोगन्स आया, लेट गो लेट गॉड, दिस टू शेल पास, कीप इट सिंपल, मीटिंग मेकर्स मेक इट, लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, ये सब स्लोगन्स जो था, इट वाज जस्ट टू हेल्प मी। मैंने क्या किया, उस स्लोगन को पकड़ के उसी स्लोगन बेस्ड प्रोग्राम करना चालू किया। वो मेरे लाइफ में, it took me at a stage of rock bottom when I was in recovery, inside recovery. I was running insane. Neither my familial relations, मेरे घर में रिश्ता अच्छा नहीं था दोस्तों। सिर्फ बकचोदी करता था, सिर्फ झूठ बोलता था न्यू कमर के सामने। मेरा लाइफ अच्छा है, मैं सो पा रहा हूँ, मैं खा पा रहा हूँ, कुछ नहीं खा पा रहा था। मैं 30-40 सिगरेट पी रहा था, 10-15 टी पी रहा था।
ऐसा होता है क्या रिकवरी में लाइफस्टाइल? कोई आदमी अंदर आके ऐसे इंसैनिटी में लीड कर रहा है, माँ बाप के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, पर मैं मीटिंग के अंदर क्या बोल रहा हूँ? सबसे बेहतरीन विराट कोहली जैसा एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, अब मुझे ही चुन लो, मेरे साथ ही रहो। तो दिस वाज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज ट्राइंग टू डू when I came into these were my early mistakes. What was my early mistakes in recovery? Understand recovery. Recovery is based on what? ट्रायंगल को मैंने बोला सर्विस यूनिटी रिकवरी। अरे बॉस, और सी त्रिकोण को देखो, त्रिकोण के बेस में क्या है? त्रिकोण के बेस में रिकवरी है। रिकवरी किसके ऊपर आधारित है? 12 कदम के ऊपर आधारित है। मैंने क्या किया? उस रिकवरी को मीटिंग के ऊपर आधारित करके चालू कर दिया। मीटिंग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिकवरी दोस्तों, पर ऐसा नहीं कहा गया है। 12वां कदम में एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स बोलते हैं, बल्कि 12वां कदम में एज अ रिजल्ट ऑफ दीज मीटिंग्स लिख सकता था, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टेप्स बोले हैं। तो तब मुझे समझ में आया, हाँ, मुझे अंदर से मेरे को बदलना है। एक घटना हुआ, आई वॉज रनिंग बिहाइंड पर्सनैलिटीज दोस्तों। पर्सनैलिटीज जो अच्छा बात कर सकता है, जो अच्छा दिख रहा है, उसके साथ चालू किया मेरा बर्ताव, बातचीत, माई टॉकिंग, स्पेंडिंग माई टाइम विद देम। दोस्तों, रिकवरी इज नॉट ऑल द गुड फ्लैशी थिंग्स। अंदर से जो आदमी खुद को क्लीन करके खुद को सही रास्ते पे लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते हैं, उसको छोड़ के मैं क्या किया? जो अच्छा ड्रेसिंग किया है, जो अच्छे तरीके से बात करता है, जो मेरे जैसे स्टाइल मारता है, उन लोगों के साथ पर्सनैलिटीज, जो जिनका डेसिग्नेशन ट्रस्टी है, ये है वो है, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे लाइफ में। मैं क्या कर रहा हूँ वो सोच आया ही नहीं दोस्तों। दीज वर द अर्ली प्रॉब्लम्स दैट आई क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। जस्ट मीटिंग मेकर्स में मेक इट करके बोले तो स्टिक टू द विनर्स। स्टिक टू द विनर्स, अरे विनर कौन होता है? विनर ये आदमी नहीं है जो सिर्फ मीटिंग कर रहा है। विनर वो आदमी होता है जो रिकवरी में 12 कदम कर रहा है, यूनिटी में 12 ट्रेडिशन कर रहा है, और सर्विस जो थर्ड लेगेसी है दोस्तों, उस थर्ड लेगेसी में मैं डुबकी मार दिया था। आई वॉज ट्राइंग टू डू पीएचडी विदाउट 10 स्टैंडर्ड मार्क्स कार्ड। मेरा प्रॉब्लम यही था, और मैं रिकग्निशन के लिए कर रहा था सर्विस को, ताकि लोग मुझे आइडेंटिफाई करें, हाँ रक्षित बहुत अच्छा सर्विस कर रहा है, तालियां मारे। दे वांट टू गिव मी अ पैट ऑन द बैक एंड टेल मी यू आर द बेस्ट पर्सन इन अल्कोहलिक्स अनोनिमस, देयर हैज नेवर बीन अनदर सर्विस पर्सन, सर्विसमैन इन ये। ऐसे तालियों के लिए, ऐसे अप्रिसिएशन के लिए मैं सर्विस करने के लिए थर्ड लेगेसी में आया दोस्तों। पर जब मुझे समझ में आया, इट वॉज अ लिटिल टू लेट फॉर मी। पर मेरे को ये महसूस हुआ, इट इज बेटर लेट देन नेवर। आज मुझे चालू करना है। तब उस दिन मैंने एक स्पॉन्सर लिया 2014 में दोस्तों। तब मुझे समझ में आया कि the third member who came into Alcoholics Anonymous was briefed of the first 3 steps by Bill W. and Dr. Bob on the bed of the hospital. The man on the bed, उस आदमी को ही मीटिंग के अंदर लेकर आने के समय में सीधे तरीके से 3 स्टेप्स, अल्कोहलिक नंबर 3 करके वो चैप्टर जो है, उधर उस चैप्टर जब मैंने पढ़ा दोस्तों, मेरे स्पॉन्सर की सहायता से उनके मार्ग के दर्शन जो करवाया उन्होंने, तब मुझे समझ में आया द टाइम टू टेक द स्पॉन्सर इज एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। तब मुझे समझ में आया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस इज अ फेलोशिप विच ऑफर्स ए प्रोग्राम ऑफ लिविंग। जीने का एक तरीका दिखाने का एक कार्यक्रम है। उस क्रम को सीखने के लिए मुझे एक स्पॉन्सर चाहिए, कार्य मुझे करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम जो बोलते हैं, द क्रम, द प्रोसीजर, आई हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। पहले 2 साल मैंने ये किया ही नहीं था। मैं प्रोसीजर छोड़ दो, मैं आ, आने के लिए भी सोचा नहीं था। तब मुझे समझ में आया
कि आई एम रनिंग वाइल्ड. I came into a fellowship, but I'm not doing what the fellowship says. जो पुस्तक कह रहा है मैं वो नहीं कर रहा हूं. तब मुझे समझ में आया, पर्सनालिटीज में भी हूं दोस्तों. प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज बोला गया है. तो प्रिंसिपल्स तत्व होता है साहित्य. आई हैव टू फॉलो द बुक ऑन बिहाफ ऑफ एवरी अदर इंडिविजुअल ऑन अर्थ. तो पुस्तक में क्या कहा गया है 12 कदम के बारे में चालू किया दोस्तों. फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी फ्रेंड्स. आई विल नॉट हेजिटेट टू से, जो आदमी ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया इन ए ब्रोकन सेंस, इन ए ब्रोकन फैशन, I started to rebuild and reconstruct my life with the help of the group and the sponsor. मैं सिर्फ मीटिंग्स में कहता था मुझे पुनर्जन्म मिला गया है, पुनर्जन्म. I've got rebirth. How much of reconstruction have you done, रक्षित? रीबर्थ तो मिला गया, पुनर्जन्म तो मिला गया. तुमने क्या रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्रचन क्या किया है? क्या रचना किया है? खुद को रचना नहीं किया आदमी, दूसरों को क्या बांटेगा? बीमारी बांटेगा. वही करता रहा मैं पहले 2 साल. तब मुझे समझ में आया, नहीं, आई हैव टू क्लीन माई हाउस, आई हैव टू क्लीन माई साइड ऑफ द स्ट्रीट. Started to slowly work the steps over a period of years, friends. And life has been amazing. ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि life has been a bed of roses. There have been amazing obstacles coming in the path of recovery, friends. But today I understand what is the sole purpose of a group, what is the sole purpose of Rakshit being within that group. I can better relate to a lot of instances that are taking place on day-to-day lives. I have a small family, friends. It is because of the power of the 12 steps. ये 12 कदम के शक्ति से I'm able to live with my family, coexist with my wife and kid. Had it not been for the 12 steps, friends, I would have been dead. Had it not been for these 12 steps, I would not be going to meetings today because I am an individual. आज मुझे मीटिंग भी बोर हो जाता दोस्तों. मैं दूसरों का फॉल्ट्स फाइंड करने में ही मग्न होता. मेरे अंदर जो फॉल्ट्स है वो मैं ढूंढता ही नहीं दोस्तों. सो इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी. एंड these were certain things I just thought of sharing. Looking back, I feel, had, had I been a little more childish, क्या ये बचपना जैसा एक लाइफस्टाइल चालू कर दिया क्या? नो, आई एम वेरी प्राउड टुडे, हम्बली प्राउड कि मैंने वो गलती किया. क्यों? वो गलती करने के बाद सही रास्ते पे आना दोस्तों, आंख में आंसू आता है. आज मीटिंग में मैं ज्यादा शेयर नहीं करता हूँ. मेरे घर के पास जब भी मैं मीटिंग जाता हूँ तो आराम से सीधे तरीके से बैठ जाता हूँ. तब देखता हूँ 2 साल के मेंबर्स और some of the members, they are starting to work the steps at 3 months, 6 months. Feel so lovely seeing them. I am responsible for that. उसके लिए I also have to, when I go to these meetings, आज मुझे पता है 12 कदम का शक्ति क्या है, 12 ट्रेडिशंस का शक्ति क्या है. Practicing the principles in all our affairs. तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ऑल आवर अफेयर्स क्या है. घर, अल्कोहलिक्स अनोनिमस, माय एम्प्लॉयर, प्रमोशंस के ऊपर प्रमोशंस मिलना चालू कर दिया दोस्तों. दीज आर नॉट रिजल्ट्स, बट सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि there are definitely the 12 promises that will come live in everyone's lives provided he or she works the steps to the best of their ability. एंड टुडे दोस्तों, आई एम एन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दैट. जो पुस्तक कहता है, पुस्तक को के बाद कई बार मुझे ऐसा सोच आता है दैट द बिग बुक इटसेल्फ इज द बेस्ट ऑब्सेशन रिमूवर. वो बिग बुक का लाइंस विजुअलाइज करते ही मेरा ऑब्सेशन चला जाता. आजकल तो बहुत कम बार ऑब्सेशन आता है दोस्तों, पर obsession need not necessarily be a thought to drink, but it can also be a thought that makes me exhibit the qualities that I used to exhibit when I was drinking. जैसे मेरे character defects. So I understand I am powerless over alcohol. My life is unmanageable. I start my day with
the Serenity Prayer, third step prayer, seven step prayer, a little bit of spiritual readings, tools and bottles, 24 hours a day, daily reflections. Then I start off with, freshening up, में थोड़ा नहा धो के. Then I start have some quality time related to meditation. Then I say good morning to my kid, मेरे wife को, my parents को. Then I start my office 8:30 9 o'clock to 6:30 in the evening. बाद में मीटिंग जाना, working with others, working with sponsees, being in the service at the group level, at whatever levels in structured service, रचनात्मक सेवा में. These friends have lifted me from garbage. जहां से मैं था, आज जहां पे मैं हूँ, आज उसके लिए मैं भगवान को शुक्रगुजार हूँ. आई एम जस्ट काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो दोस्तों. सजेस्ट पॉइंट. मैं ट्रीटमेंट सेंटर के बाहर आते ही दूसरा दिन आज भी मुझे मुझे याद है. आई मेट माई alcoholic friends, the friends with whom I used to use. 25 of them stopped my two-wheeler, and it was in the main road. They had not seen me for months. महीनों से वो मुझे देखे नहीं थे. तो वो भी हैरान हो गए कि रक्षित, हमने सोचे कि तुम तो मर गया कहीं पे तो यूज करते करते. वी थॉट दैट कुछ एक्सीडेंट तो हो गया. बाद में समझ में आया कि आप एक रिहैबिलिटेशन सेंटर गए हैं करके. तो मैंने बोला हाँ भाई. तो उसने बोला कि एक दो लोग भड़के कि तुम मुझे फोन कर सकते थे ना, हम तो आके आराम से मिल सकते थे. तो मैं तो कह नहीं पाऊंगा कि अरे बॉस उधर तो अलाउड नहीं है कोई. तो इट इज वेरी टफ फॉर मी टू स्टे स्टॉप्ड एंड फेस द सोसाइटी. दैट्स पॉइंट नंबर वन. बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. मुझे बहुत दोस्त थे. जिस एरिया में मैं रहता हूँ, गली गली में मैं पिया था. तो दैट वे इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू, every place had some memory, because I used to stay in a little bit of a area which was very calm, residential and lonely. Of course it's become a very commercial hub today, but I mean 10 12 years back, I mean, at the time when I was using, so matlab 15 years back, it was very, very calm, and it was a little bit an abandoned area types, not much of houses. So it was still a very fresh place. So, and there was not actually back in those days, there was not even a police station when I was using. So there used to be a police station which was around 8 kilometers away, and there used to be people in the two wheelers. The cops used to come and they used to do the roundings. So abhi to, I mean, things have changed a lot, and it's become very commercial. So I had a lot of friends who I was wondering ki ye kya ho raha hai. And just to spill the beans ki, on the personal level also, you have a lot of failures ki, it might be in the love life, and it might be also in terms of marriage relationships. तो ये सब सोचना हॉन्ट कर रहा था शुरुआत के दिन में. और उस शुरुआत के दिन में मुझे सिंपल सा यही चीज बोला गया था कि यू विल हैव टू अवॉइड योर पीपल प्लेसेस एंड सिचुएशंस दोस्तों. तो पीपल प्लेसेस और सिचुएशंस को कैसे अवॉइड करना है? द पीपल विथ whom you used to drink, the places which influence you to drink, and the situations which मेक यू थिंक ऑफ द ड्रिंक. जैसे शादियों में, मतलब इन द सेंस इन सम एंड सम प्लेसेस इन मैरिजेस वेयर अल्कोहल इज फ्रीली अवेलेबल, आई स्टॉप्ड गोइंग टू सच काइंड ऑफ फंक्शंस. और कुछ फंक्शन हमारे इस साइड ऑफ कर्नाटका में ऐसा होता है, बैंगलोर में, कि if there is a marriage, especially the marriage function has a non-vegetarian dish, जो जहाँ पे बनाते हैं, एंड द कंप्लीट नॉन वेजिटेरियन, मतलब इट्स अ फ्लरी, इट्स अ बुफे ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड.
तो उस दिन दारू फ्री फ्लो होता है। दैट इज लाइक 3-4 डेज आफ्टर मैरिज। इसको इधर इस साइड में बाड़ बोलते हैं उसको। तो बाड़ का खाने के लिए तो जाएंगे, तो पीपल विल ऑब्वियसली हैव एटलीस्ट अ पेग और टू। सो आई एम सपोज टू अवॉइड दैट शादी का बाड़। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक टाइम होता था सुबह अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड शाम को स्पेशली 6 to 8 o'clock। तो आई यूज टू बी वेरी विजिलेंट। मुझे आज भी पता है, मैं एक क्वेश्चन पूछा था एक ओल्ड टाइमर को मेरे अर्ली डेज ऑफ रिकवरी में, कि सर मुझे ये डर है कि किसी ने मेरे ऊपर वामाचार करवा दिया है। someone has done black magic on me, I have fear of that. So he gave me a very simple answer, which truly makes sense today and still connects to what the program says. He told me only one simple word, Rakshit, one, keep this in your mind. तुम अकेले हो तब बलहीन हो, तुम ग्रुप के साथ हो तो बलशाली हो। यू आर पावरलेस इफ यू आर अलोन, यू आर पावरफुल इफ यू आर विद द ग्रुप, जॉइन द ग्रुप। तो मैंने सिंपल तरीके से यही किया। आई स्टार्टेड अटेंडिंग रिकवरी मीटिंग्स विदाउट एक्सक्यूजेस, और एक या दो लोग के साथ आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, सिंपल एज दैट, स्पेंडिंग टाइम विद देम। अगर मुझे सिगरेट भी पीना है, नहीं तो बाहर जाके कुछ करना है, टाइम बिताना है, एक मूवी देखना है, ऑल दीज बिकेम ए मेंबर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। And if let's say, if I really want to even go to a tea shop and have chai, I will talk to those AA members and I will spend time with them. So it was a little tough for me. As a result, मैंने क्या चालू किया? I started making meetings a little far off. Once a week, I would take my two-wheeler, जो मीटिंग में बहुत दूर हो सकता है उस मीटिंग जाना चालू किया। And most of it all, I should take some responsibility in the group. So I was very lucky कि हाँ, in the most simplest of terms, I had one or two people that I could reach out to who were of my age, and I had a good understanding with them. Were a little above my age, around mid 30s, 40s में थे. So they were almost around 15, 20 years away from alcohol, and they were in sobriety. So उनको मैंने एक अलार्म जैसा सेव कर लिया था। एंड समवन टोल्ड मी द रिचेस्ट पर्सन इज दैट इंडिविजुअल हु हैज करेंसी टू कॉल समवन एल्स। तो आई मेड श्योर दैट, ऑफ कोर्स आजकल के जमाने में तो वो प्रीपेड या कुछ जो कुछ भी बोलता है, यू नीड टू हैव कनेक्ट, जस्ट सिंपल एज दैट। सो आजकल तो बहुत सारे मीटिंग्स भी होते हैं। तो एज अ रिजल्ट, लाइक यू विल हैव टू have a routine, simple sa routine where you wake up in the morning. The most unmissable point is doing prayers. So that was what the old timer told me. Do a prayer in the morning. सुबह उठते ही प्रार्थना कीजिए, रात सोने के समय में एक प्रार्थना कीजिए। लाइफ बिटवीन टू प्रेयर्स विल ऑलवेज बी ब्यूटीफुल। तो जब ये सुनना चालू किया, मिडल में एक मीटिंग करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली काम भी ढूंढोगे तो फाइंड अ जॉब विच विल हेल्प योर रिकवरी इन द इनिशियल डेज। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू माइट अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डायमेंशंस, पर अर्ली डेज ऑफ रिकवरी मीटिंग्स आर अ मस्ट। विदाउट मीटिंग्स मुझे तो ये पता नहीं है कि मैं कैसे लाइफस्टाइल लीड कर सकता हूँ। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इन ऐसे भी बोलते थे कि इन माय अर्ली डेज, हॉल्ट करके बोलते थे, मतलब हंगर, एंग्री, लोनली एंड टायर्ड, इसको अवॉइड करो। मतलब हंगर को अवॉइड करो जब भी। एंड इट इज अ फैक्ट एक्चुअली, आई यूज टू फील, जब भी मैं मुझे भूख लगता था, एंड देन अगर थोड़ा सा इफ आई वुड डिले माई फूड, आई यूज टू बी अ लिटिल एंग्री। मैं तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता था कि अरे यार, मैं तो चिल्लाना चालू कर देता था। तो आई यूज टू अवॉइड बीइंग हंग्री। टाइम पे खाना है, ओके, टफ तो होता था, पर आई हैव टू ईट ऑन टाइम।
एंड वॉट एवर सेड एंड डन, आई गॉट दिस वियर्ड थॉट प्रोसेस कि रात को बाहर नहीं जाना. आई हैड दिस वियर्ड थॉट. I mean, I was a nocturnal individual, पर I made sure कि after some time I'll stay back at home, even though I'm not getting sleep. थोड़ा सा बाद में दिमाग, it went into a different zone कि हाँ exercise करना है. All these things started kicking in, but a little later. But for the fact that, doing prayers, two prayers, morning and night, and in between making a meeting and avoiding slippery places. Straight up, I mean, I wanted to connect कि वो 20-25 लोग जो दोस्त मुझे मिले. द बेस्ट थिंग टुडे ऑल्सो आई विल relish is, मैंने उनको प्रोग्राम नहीं सिखाया. अर्ली डेज इज meant for taking care of your recovery. That was one good thing that I still remember. I did a mistake when I did that 12 step call, पर वो I was very clear कि मैं सोब्राइटी में इसलिए आया हूँ कि मुझे शराब से दूर रहना है. I should not be much worried about what others are doing, including my best friends, whatever feelings, emotions I might have. कि हाँ भाई वो तो पी रहा है. मैं आई एम नॉट सो पावरफुल कि मैं बार के अंदर जाऊं और उनको हाथ पकड़ के लेकर आऊं. दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन. सो आकर्षण का कार्यक्रम है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन पदोन्नति, नॉट ऑन प्रमोशन. तो दैट्स वन थिंग आई ट्रूली फॉलोड इन माई अर्ली डेज. अगर मैं कोई दोस्त जो किया हुआ है, आई यूज्ड टू गो इनकॉग्निटो, फ्लाइट मोड. हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 ही मिनट आ रहा हूँ भाई. रोड पे मिल गया तुरंत, ए रक्षित, ऐसा कुछ बात कर लिया तो तुरंत स्टार्ट कर गाड़ी. नहीं, मेरे मम्मी का तबीयत खराब है, मेरे पापा का तबीयत खराब है, आई एम जस्ट कमिंग बैक. स्ट्रेट अप, कुछ मिलना ही नहीं. एंड आई ट्रूली प्रैक्टिस दिस फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years in recovery. I had no connection at all. इनफैक्ट मैंने मेरा मोबाइल का नंबर भी चेंज कर दिया. तब उस समय ये इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम नहीं था, तो फेसबुक था एक अकाउंट, उसको मैंने डिलीट कर दिया था. लिटिल बिट ऑफ लो ऑन सेल्फ सोशल मीडिया एक्सेट्रा. सो दीज थिंग्स ट्रूली हेल्प, बिकॉज शुरुआत में मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा था कि अ, अरे यार, मेरे दोस्त लोग तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, दुबई चले गए, यूएस चले गए, कोई तो मतलब यार यूरोपियन नेशंस में चला गया, इतना अच्छा खासा लाइफस्टाइल है. मैं क्या इधर बैंगलोर में उल्लू जैसा बैठा हूँ. सिर्फ यही सोचाता था. एंड देन यार, पीपल आर गेटिंग मैरिड, दे हैव किड्स. एंड इट इज वेरी टफ फॉर मी टू कम इन टू मीटिंग्स कि अगर मैं मीटिंग्स में आता तो यही सोचाता है, बेन बेन मेरा लाइफ में क्या होगा, मुझे कब काम मिलेगा. सब कुछ होगा, पर आई विल हैव टू गिव दिस program and this fellowship also some time to work. This is not an overnight matter. ये रातों रात मतलब मिराकल का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों. तो it took some time, so I'll have to understand that I'll it will take a lot of time for me. So first things first, recovery is my first priority. My recovery, मुझे शराब से दूर रहना है. And it's not necessary that I start go and do amends with everyone. It's not necessary that I start मेरे फैमिली के साथ झगड़ा हो सकता है, पर आई नीड टू जस्ट स्टे काम, जस्ट साइलेंट, जस्ट पोस्टपोन एवरीथिंग एल्स, टेक केयर ऑफ माई रिकवरी. फॉर माई रिकवरी आई हैव टू कीप कमिंग बैक टू मीटिंग्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ इन केस अगर मैं मेरे लाइफ में भी हुआ है, आई जस्ट शेयर दिस एंड एंड कि द बेस्ट पार्ट वाज आई नेवर टोल्ड एनीवन कि हाँ भाई मेरे 30-40 लोग दोस्त लोग थे जब वो भी बहुत पी रहे थे. कुछ तो समझ में आ गया था कि सम ऑफ देम हैड ऑलरेडी बीन टू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स. बाद में मुझे वो रिवाइंड किया तो वो समझ में आ गया कि कुछ लोग ऐसे 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 ही 5-6 महीने गायब हो जाते थे. तो समझ में आया कि मेरे दोस्त लोग जो जिनके साथ में पी रहा था, वो लोग ओपनली नहीं बोले कि हम रिहब गए हैं. इंटरनली वह वैसे ही सोच रहे थे कि उनको भी पता था कि मैं कहाँ हूँ. कुछ लोग को पता चल गया था कि मैं रिहैब सेंटर में गया करके. तो दैट्स अबाउट इट. मैं आई कांट टीच एनीवन एल्स. मैं बीमारी को समझाना ही नहीं चाहिए किसी को.
I mean, there is no point of explaining the disease to someone who is not having this problem. अगर किसी को दारू का समस्या नहीं है तो काहे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में बोलने का? सिंपैथी ही नहीं, क्रिएट डोंट क्रिएट एनी सिंपैथी। अगर जॉब मिल जाता है, मेरे को ये सोच होता था कि आई एम, अरे यार मेरे लाइफ में तो इतना हुआ है, समवन शुड शो शो मी मर्सी, दया तो दिखाना चाहिए ना। मैं एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सदस्य हूँ, इतना मेरे लाइफ में हुआ है। Who has created the trouble? You are the root cause of your troubles. No one else. You are the creator of your troubles. तो काय को, आई मीन, वाई पीपल शुड रेस्पेक्ट यू? ऐसा भी हुआ है कि आई स्टार्टेड मैसेजिंग अ फ्यू ऑफ देम सेइंग आई एम अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस, डू यू नो व्हाट दिस फेलोशिप इज? आई सफर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वेंट टू रिहेबिलिटेशन सेंटर, मुझ में रॉक बॉटम देखा मेरे लाइफ में। outside public is not interested. Everyone, they treat ki everyone has ups and downs in their lives. तुम्हारा क्या है? And they don't even give a damn about me. So it is just in my mind. The best part is stay for yourself, stay within the group. That is the safety net. वही एक रक्षा कवच है। ग्रुप को इतने तरीके से पकड़ना है ना, एक हाथ में स्पॉन्सर, एक हाथ में ग्रुप। यू हैव टू टेक अ स्पॉन्सर। इफ यू डोंट टेक अ स्पॉन्सर, इट्स जस्ट लाइक रनिंग वाइल्ड इन द फॉरेस्ट। सिंपल सा चीज है। फॉरेस्ट है, बहुत सारे शेर भी हो सकता है, बहुत सारे कार्निवोर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ हमें तो खा लेगा। मुझे तो खा लिया था। द अर्लियर आई टेक अ स्पॉन्सर, इट इज एज बेटर एज पॉसिबल, बिकॉज वाई यू नीड अ स्पॉन्सर? इट्स अ स्पॉन्सर ड्रिवन प्रोग्राम। तो आई मीन, यू कैन टेक अ स्पॉन्सर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर रिकवरी। उनके साथ जब हम मिलेंगे, उनके साथ हम बातचीत करना चालू करेंगे, इट्स as सिंपल एज दैट। उसके लिए एक पैम्फलेट है दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन स्पॉन्सरशिप। खुद उसको मैं पढ़ सकता हूँ और खुद मुझे मैं एक निर्णय ले सकता हूँ। हु इज अ स्पॉन्सर, क्या करना है मुझे, स्पॉन्सरशिप बोले तो क्या होता है, सब कुछ के ऊपर साहित्य है। सो देयर इज नो नीड टू लिसन टू एनी ओपिनियंस। जस्ट गो टू ऑनलाइन जाइए और प्रश्नों और उत्तर मार्गदर्शन के बारे में करके एक पैम्फलेट है। उस पैम्फलेट, उस साहित्य हमें स्पॉन्सर लेने के लिए मदद करेगा। एंड लास्ट थिंग इज, जैसे हमारे बिग बुक में लिखा है एक चैप्टर में, द मोमेंट आई कम टू सोब्राइटी आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट वर्क। दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ ये इट्स अ रिडल दोस्तों। तो आ, इतने साल मुझे काम के बारे में सोच ही नहीं होता है। तुरंत जब मैं रिकवरी में आ जाता हूँ तो ये सोच आ जाता है कि आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग, कर्ज चुकाना है, ईएमआईज भरना है, वो करना है, ये करना है। आई नीड टू ओनली क्वेश्चन वन थिंग फॉर माई सेल्फ। मुझे एक ही प्रश्न पूछना है मेरे अपने आप को, इज माई वर्क अलाउइंग मी टू प्रैक्टिस रिकवरी? सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यू शुड डू रिकवरी एट द कॉस्ट ऑफ वर्क। नो, हमें रिकवरी करना है पर काम भी करना है। तो आई पर्सनली चोज ए जॉब विच गेव मी टाइम टू प्रैक्टिस रिकवरी। कैसे? जैसे 8:30 वॉज माई ऑफिस टाइमिंग्स, तो मुझे शाम को 6 या मैक्सिमम 6:30 को खत्म हो जाता था काम, इन माई इनिशियल डेज ऑफ रिकवरी। तो इधर बैंगलोर में 7 से 8 बजे तक रिकवरी मीटिंग्स होता था। दोस्तों, आई यूज टू हैव अ क्रेविंग फॉर मीटिंग्स। आई यूज टू क्रेव मीटिंग्स। आई यूज टू लिटरली थिंक कि आज चेयरपर्सन कौन होगा, आज क्या टॉपिक रहेगा, आज क्या मस्ती कर सकते हैं मीटिंग के बाद। रियली वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग चालू हो गया था। तो दैट वे, इफ आई हैव टू बी, आई विल हैव टू फाइंड अ जॉब। यस, वो जॉब में डिफिकल्टीज से को फेस करने के लिए, पर्सनल लाइफ में डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए स्पॉन्सर और ग्रुप की सहायता चाहिए ही चाहिए। इफ आई थिंक मुझे हेल्प नहीं चाहिए, अरे यार मैं तो आराम से कर लेता हूँ, मेरे पास मोटिवेशन इंस्पिरेशन कोट्स का एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, वो मोटिवेशन को इंस्पिरेशन का कोट्स सुन के ही काफी है। मेरे जैसे आदमी को नहीं हुआ दोस्तों, आई विल स्ट्रेट गो बैक टू द बार। मेरे जैसे आदमी को दो ही जगह है,
एक बार या मीटिंग। तो वेरी वेरी क्लियर ऑन दीज एस्पेक्ट। थैंक यू so much friends for giving me an opportunity to share. I hope I made some sense. Thank you.